हरे कृष्ण। तो कल हम लोगों ने 58 नंबर श्लोक देखा था, 57 58 देखा था कल हम लोगों ने, और 58 से भगवान तीसरे क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दिया अर्जुन का। तीसरा क्वेश्चन जो अर्जुन का था वो था किम आसीत, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। तो बैठने का मतलब हम लोगों ने देखा था वो अपनी इंद्रियों को कैसे संयम करता है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में भगवान अब उसी क्वेश्चन के आंसर को भगवान अब आगे और बता रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और ये सबको याद होना चाहिए। तो अगर समय मिलेगा, अगर मौका मिलेगा कल कृष्ण की कृपा से, तो हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे आप लोगों से इस श्लोक को। ठीक है, पढ़ते हैं। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। शब्दार्थ देखते हैं। विषयः इंद्रिय भोग की वस्तुएं, विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है, निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से, देहिनः देहवान जीव के लिए, रसवर्जम स्वाद का त्याग करता है, रस रसः भोग इच्छा, अपि यद्यपि है, अस्य उसका, परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं, दृष्टवा अनुभव होने पर, निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिनाथ स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद देखते हैं। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग, पहले इस ट्रांसलेशन को समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने किया है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों से दूर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अभी भी इंद्रिय विषयों से आसक्ति नहीं है। ये समझना होगा, बहुत सिंपल पॉइंट है। अगर किसी को डायबिटीज है और वो मिठाई नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मिठाई खाने की इच्छा नहीं। ठीक है, जैसे कोई रसगुल्ला नहीं खा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे रसगुल्ले का रस का पता नहीं, या उसे रसगुल्ले के स्वाद का पता नहीं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर उसे कोई हायर टेस्ट मिल गया, अगर उसे कोई उत्तम रस मिल गया, तो वो रसगुल्ले के रस का पता होने के बाद भी उसकी तरफ नहीं जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे। अगर हायर टेस्ट मिल गया तो लोअर टेस्ट का पता है उसको, फिर भी वो लोअर टेस्ट के पीछे भागेगा नहीं। जैसे मान लीजिए आप करेला खाते हो, करेले का स्वाद आपको पता हो, और आपके सामने करेला है और रसगुल्ला है, दोनों का स्वाद पता है आप, तो आप रसगुल्ले को चूज करेंगे। लेकिन आपको करेले का भी स्वाद पता है, ये नहीं कि स्वाद ही नहीं पता उसका, लेकिन उसके सामने उसका टेस्ट बहुत ही फीका है, लोअर है। तो वैसे ही अगर किसी को हायर टेस्ट मिल गया है, तो वो लोअर टेस्ट का स्वाद पता होने के बाद भी उसकी तरफ नहीं जाएगा। ठीक है ना। ठीक, दो पॉइंट समझ में आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, इंद्रिय विषयों को त्यागना जरूरी है, ठीक, लेकिन भगवत विषयों को ग्रहण करना उससे भी जरूरी। क्लियर हो रहा है। आप इंद्रिय विषयों को आर्टिफिशियली नहीं रोक सकते हैं, आपको हायर टेस्ट लेना ही पड़ेगा लोअर टेस्ट को छोड़ने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत सीख रहे हैं हम लोग। कुछ लोग होते हैं नशा मुक्ति केंद्र, फलाना मुक्ति केंद्र, तो आर्टिफिशियली तो आपको छुड़वा देंगे,
लेकिन हायर टेस्ट ना देने की वजह से वो बंदा फिर नशे में इंडल्ज हो जाता है। तो हम लोग बहुत बड़ा सिद्धांत सीख रहे हैं यहाँ पे, बहुत प्रैक्टिकल, कि जब तक आप हायर टेस्ट नहीं लेंगे या हायर टेस्ट का आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक आप लोअर टेस्ट को छोड़ ही नहीं सकते। बातें क्लियर हो रही है, ऊपर से जा रही है, सब आ रहे हैं समझ में? ठीक है, तो जैसे तो वैसे तो अगर हमें इंद्रिय विषयों को त्यागना जरूरी है हमारे लिए, और तो वैसे ही भगवत विषयों को, भगवान की सेवा को पकड़ना भी बहुत जरूरी है। तभी हम वो भौतिक वस्तुएं या भौतिक इंद्रिय भोग त्याग सकते हैं। ठीक। भक्ति का रस जब मिलेगा तभी भौतिक रस त्याग पाएंगे आप। एक तो ये चीज है। दूसरा, भक्ति का रस अगर आपको चाहिए तो भौतिक रस त्यागने होंगे। तो सूक्ष्म पॉइंट है यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको भक्ति का रस मिल गया तो भौतिक टेस्ट अपने आप चला जाएगा। लेकिन भक्ति का रस पाने के लिए भी आपको स्टार्टिंग में भौतिक इंद्रिय विषय त्यागने होते हैं। दो बातें अलग अलग बोली है मैंने। कोई ये ना सोचे कि भक्ति तो हम तब करेंगे जब बुरी हैबिट छूटेगी, ना। हायर टेस्ट मिलेगा, बुरी हैबिट अपने आप छूट जाएंगी। लेकिन आपको क्या कहते हैं, बुरी हैबिट्स को छोड़ने का प्रयास तो करना ही होगा अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो। इस बात को ग्रहण कर पा रहे नहीं कर पा रहे? बुरी हैबिट्स स्वतः छूट जाएंगी अपने आप, भक्ति आप कर रहे हैं। लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो कम से कम प्रयास तो करें कि वो बुरी चीज या बुरी हैबिट में इंडल्ज ना हो। ये पॉइंट। ठीक। पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो मूर्ख बीमार है वह भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तो यह स्थित प्रज्ञ योगी का उत्कृष्ट गुण कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन कहे कि आप कह रहे हैं कि भाई वो अपनी इंद्रियों को संयम कर लेता है, ठीक। वो तो मूर्ख जो बीमार है वो भी कर लेता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है स्थित प्रज्ञ की बात? समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन को उठा सकता है कि भाई आप कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को संयम कर लेता है, जब चाहे तब कर लेता है। कछुए वाला एग्जाम्पल कल देखा था हम लोगों ने। तो कोई क्वेश्चन कहे कि भाई जो मूर्ख व्यक्ति है, जो बीमार है, जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, वो भी तो कंट्रोल कर रहा है अपनी इंद्रियों को। तो स्थित प्रज्ञ की क्या खास क्वालिटी हो गई फिर ये? मतलब कहने का क्या यस। है कि बीमार व्यक्ति भी इंद्रियां कंट्रोल कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसको ज्यादा नमक नहीं खाना है, वो कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसको अभी भी नमक खाने की इच्छा है। ये सबसे अच्छा गुण है, इसीलिए भगवान यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो भले ही कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन उसमें अभी भी भोग की इच्छा बनी हुई है, और स्थित प्रज्ञ में वो इच्छा भी नहीं होती। इतना विचार किया भगवान ने, कैसे श्लोक बोला है कि मतलब सारी धारणा ही काट दी कि वो ये सोचे अगर तो इसीलिए कोई अगर इंद्रिया कंट्रोल कर रहा है तो मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इच्छा समाप्त हो गई। ठीक। इच्छा भी बनी हुई है। जैसे कोई डायबिटीज है, अगर वो कंट्रोल कर रहा है मिठाई नहीं खाने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि मिठाई खाना चाहता नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किसी मूर्ख व्यक्ति देहिनः के लिए भी, जो बीमार होने के डर से भोजन नहीं करता, निराहारस्य इंद्रिय वस्तुओं के अनुभव विषया भी निरस्त हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए प्यास या आकर्षण समाप्त नहीं होता। ठीक। रस वर्जम इंद्रिय वस्तुओं की वह तृष्णा नष्ट नहीं हुई। ठीक है ना? भले ही वो वस्तु हम भोग नहीं कर पा रहे हो अभी भी, लेकिन पर उसको भोगने की इच्छा अभी भी सेंटर पॉइंट है हमारा। ठीक है ना? कभी कभी होता है कि भक्ति में आने के बाद भी कंट्रोल तो लगता है कि अरे हाँ नहीं करना, लेकिन कभी कभी वो इच्छा बनी रहती
तो जैसे जैसे भक्ति करेंगे तो आपकी वो इच्छा भी समाप्त हो जाती है। ये भक्ति की बड़ा भक्ति का बड़ा अच्छा गुण है ये, कि खाली आपको कंट्रोल ही नहीं कर देगी आपकी बुरी हैबिट्स को, बुरी हैबिट्स करने की इच्छा भी खत्म कर देगी। आपको बुरी हैबिट्स करने का मन ही नहीं करता। ये भक्ति की बड़ी अच्छी एक खास गुण है भक्ति का। और सबको अनुभव हो ही रहा होगा, जो भक्ति कर रहा है, जो चैंटिंग कर रहा है, जो नाम जप कर रहा है। तो इसके उदाहरण में विश्वामित्र दे सकते हैं। विश्वामित्र हम लोग देख सकते हैं कि 60,000 साल तपस्या करी, लेकिन एक छन 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 मेनका आई, खत्म, गए। और वैसे ही हरिदास ठाकुर, माया साक्षात आई फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो विश्वामित्र हायर टेस्ट नहीं ले रहे थे, खाली इंद्रियों को कंट्रोल करने के चक्कर में थे। लेकिन हरिदास ठाकुर को हायर टेस्ट मिल चुका था, तो ऑटोमेटिकली उनका जो लोअर टेस्ट है छूट गया। तो ये दोनों फर्क समझना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियली यू कांट कंट्रोल योर सेंसेस अनलेस यू गेट द हायर टेस्ट। तो ये बड़ा सिद्धांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बड़ा अच्छा सिद्धांत है कि भाई कोई कहे कि भैया मेरी बुरी हैबिट्स नहीं छूट रही, मैं क्या करूं, तो ये श्लोक है उसके लिए। आपको हायर टेस्ट की जरूरत है, तो अपने आप ही लोअर टेस्ट छूट जाएगा। ठीक है ना। परंतु स्थित प्रज्ञ के लिए अस्य, जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है, परम दृष्टवा, जो कि इंद्रिय विषयों से उत्कृष्ट है। मतलब आत्मा का साक्षात्कार इंद्रिय भोग से बहुत ऊंचा है। क्यों? क्योंकि जो आत्म प्रकाशित आनंद से पूर्ण है, तो उसके लिए कि इंद्रिय विषयों रसः की तृष्णा भी नष्ट हो जाती, निवर्तते। मतलब अब उसको इंद्रिय विषयों की तृष्णा ही नहीं है, इंद्रिय भोग करने की इच्छा भी नहीं है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसको आत्म प्रकाशित आनंद मिल गया है, जो कि इंद्रिय विषयों से कई गुना ऊंचा है टेस्ट। समझ में आ रहा है ना। तो आत्म प्रकाशित आनंद का मतलब ये है कि स्वयं प्रकाश। जैसे सूर्य में तेज कहाँ से आया? अपने आप आया। वैसे ही आत्मा का आनंद, भक्ति का आनंद व्यक्ति खुद अनुभव करता है। आत्मा का आनंद और भक्ति का आनंद व्यक्ति स्वयं खुद अनुभव करता है, जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। ठीक। तो जब व्यक्ति भक्ति का सुख अनुभव कर लेता है, तो स्वाभाविक है उसके लिए स्वाभाविक है भौतिक विषयों का छूट जाना, या भौतिक विषयों का त्याग कर देना उसके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसको आत्मा का आनंद और भक्ति का आनंद अनुभव हो चुका है, साक्षात्कार हो चुका है उसको, ये रियलाइज्ड। तो ऑटोमेटिकली जो भौतिक विषयों की जो तृष्णा है, वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। समझ में आ रहा है? इसमें बड़ा एक सूक्ष्म पॉइंट ये है कि अगर आप अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं, अच्छे से हरि नाम ले रहे हैं, तो भगवान को अप्रसन्न करने वाली वस्तुओं से तुरंत वैराग आ जाएगा। इस ट्राई करी बात ये, और ये अनुभव होगा आपको कि भौतिक बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, भौतिक भोग की बातें बिल्कुल बिल्कुल मन लगेगा कि कहाँ बिठा दिया है, हमें यहाँ से जाना है। ऐसा अंदर से फील आता है कि कौन क्या बातें कर रहे हैं ये लोग भौतिक भोगों की। इस जगत में महान बनना है, पैसे कमाने, ये करना है, वो करना है, मतलब कान बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो हरि नाम का इफेक्ट है कि जो भगवान को अप्रसन्न करने वाली वस्तुएं हैं, उनसे ऑटोमेटिकली वैराग आ जाएगा। ये पावर है हरि नाम। हायर टेस्ट का ये स्वभाव ही है कि वो लोअर टेस्ट को अपने आप ही तजवा देगा वो। ठीक। उसकी उत्कृष्टता इंद्रिय वस्तुओं और उनकी तृष्णा का भी नाश है। ठीक है, मतलब उसको कोई तृष्णा नहीं है अब वो करने की। ठीक है। और इस स्थिति में कोई विचलन नहीं है, मतलब उसको कोई अब विचलन, मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को हायर टेस्ट मिल गया है, तो वो इंद्रिय कंट्रोल भी है उसकी, और उसको कोई इंद्रिय भोग करने की इच्छा भी नहीं। मूर्ख बीमार व्यक्ति में और स्थित प्रज्ञ में डिफरेंस ये है कि मूर्ख व्यक्ति इंद्रिय कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा है उसके अंदर। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसकी इंद्रिय कंट्रोल भी है और उसको इंद्रिय भोग करने की कोई इच्छा भी नहीं,
क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल चुका है। ठीक, कोई भोग की तृष्णा अब उसकी नहीं है, तृष्णा पूरी तरीके से विनाश हो चुकी भौतिक भोग करने। ठीक, बीमार आदमी के विपरीत, जिसकी भोग वासना भोग वस्तुओं के विलुप्त होने के साथ विलुप्त नहीं होती। ठीक, जैसा बीमार आदमी है तो अगर उसको रसगुल्ला नहीं मिल रहा है तो रसगुल्ले को भोग करने की जो इच्छा है वो समाप्त नहीं हुई, वो विलुप्त नहीं हुई। ठीक है, पढ़ते हैं परपुट। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो सुख चाहिए ना। आत्मा का स्वभाव है आनंद, आनंदमय अभ्यासात, आनंद में रहना। तो अगर अध्यात्म का आनंद लग गया एक बार तो इंद्रिय भोग के आनंद से रुचि खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई अध्यात्म में है ही नहीं और आनंद भी चाहिए तो एक ही मात्र ऑप्शन बचता है, इंद्रिय भोग, तो करना ही पड़ेगा उसको। ये पॉइंट समझाने पर सिंपल। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। पढ़ लिया हम लोगों ने। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना ही वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। वो चाहता है कि भोग भोग मिले, मुझे भोग मिले। ठीक, मैं समझा नहीं रहा हूँ, बहुत सिंपल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित। बस एक प्रश्न पूछना है आप लोगों से, अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए क्यों अष्टांग योग? अष्टांग योगियों को अल्प ज्ञानी क्यों बोल रहे हैं? अल्पज्ञानी वही ना जो कम ज्ञानी है, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बस वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हायर टेस्ट में नहीं ले जा सकते, या इच्छा अभी भी रहती है भोगने की, मतलब उस इंद्रिय विषय की कंट्रोल किए लेकिन भोगना है, इस वजह से पूरा ज्ञान नहीं है कि अल्प ज्ञान है इस वजह से। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, ध्यान, ये तो तभी तो कह रहे हैं कि स्टेजेस हैं। धारणा के बाद समाधि आएगी, समाधि में है तो फिर वो खत्म हो जाएगी उसकी इच्छा। ये तो स्टेजेस है ना, यम पहले यम करेगा, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, ऐसे से बढ़ेगा आगे, उसको ऑटोमेटिकली भोग इच्छा कम हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग ने देखा कि विश्वामित्र तो 60 साल किए थे लेकिन फिर भी वो हो गए थे। विश्वामित्र अष्टांग कैसे पता आपको? लेकिन 60 साल किए थे तो इतना बहुत है, काफी है। अष्टांग योग नहीं। अब बताइए। नहीं पता प्रभु जी। आयुषी माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? कुछ कोई कंटेक्स्ट? प्रभु जी हायर टेस्ट तो नहीं ना मिला, मतलब सेवा करने का मौका। सेवा करने का मौका, ठीक है, आपका कुछ पॉइंट, आपको 80% मार्क्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए जो अष्टांग योगी होते हैं वो अपने आप को अभी भी शरीर मान रहे हैं। ठीक, उनको ना आत्मा की अनुभूति हुई है और ना भगवान के बारे में कुछ पता है, और वो ये सोच रहे हैं कि मैं इंद्रियां कंट्रोल कर सकता हूँ अपने दम पे, जो कि पॉसिबल नहीं। दो बातें मैंने बताई। अष्टांग योगी अभी भी अपने आप को शरीर मान रहा है। उसको लगता है मैं जिम्नास्टिक करूंगा, ऐसा आसन करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा तो मेरी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, करना होगा, और कम से कम आपको इतना तो पता हो कि मैं शरीर नहीं। ठीक, भगवान के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आप कभी भी सामर्थ्य नहीं है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। वो भगवान की कृपा से ही होता है, बस आपको प्रयास करना, भगवान की सेवा करनी। जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे आप, तब तक आपकी इंद्रियां संयमित नहीं होगी। ये हम अगले श्लोक में पढ़ने वाले हैं।
क्योंकि भगवान कहते हैं देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती। जो मेरे सरेंडर होता है मैं उसे माया से मुक्त कर देता हूँ। भगवान करेंगे, बस आपको सरेंडर होना है। तो कम से कम पता तो भगवान कौन है या आप कौन है, तब तो सरेंडर होंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए अल्पज्ञानी बोला गया है। उनको अभी भी लगता है कि मैं शरीर हूँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। यहाँ पे कृष्ण के सौंदर्य का मतलब ये नहीं कि कृष्ण का सिर्फ सौंदर्य ही, कृष्ण का नाम, कृष्ण कथा, गीता, भागवतम, वैष्णवों की सेवा, प्रसादम, ये सब कृष्ण के सौंदर्य में आता है। बिकॉज कृष्णा इज एब्सोल्यूट। तो कृष्ण का नाम, भागवतम, गीता जो हम चर्चा कर रहे हैं, प्रसादम, ये सब कुछ स्पिरिचुअल है। और जिसको इसका टेस्ट लग गया तो ऑटोमेटिकली उसका उसका जो इंद्रिय है भौतिक विषयों में जाएंगी ही नहीं, रुचि ही नहीं लेगा। वो जाएंगी तो कहने की बात ही नहीं, रुचि ही नहीं लेगा, मतलब उसकी इच्छा ही खत्म हो गई भोग करने की। ठीक है, ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावना अमृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। मतलब अगर किसी ने प्रभुपाद जी की बुक पढ़ ली है या किसी को गीता पढ़ने का मन कर गया है, तो अब आप ये उससे नहीं पूछ सकते कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा आपने। ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि अब उसको रुचि ही नहीं रह गई है। जब तक रुचि जागृत नहीं हुई है कृष्ण कॉन्शियस में, तब तक आप उसको रोकेंगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तुम्हें, अखबार नहीं पढ़ना है तुम्हें। लेकिन जब उसको लत लग गई गीता पढ़ने की, भागवतम पढ़ने की, तो न्यूज़पेपर तो ऑटोमेटिकली नहीं पढ़ेगा, तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उससे। तो ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कोई कृष्ण कॉन्शियस में या कृष्ण भावना अमृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। किसी को कृष्ण कॉन्शियस में मजा आने लगा, आनंद आने लगा, तो ऑटोमेटिकली भौतिक भोग अपने आप छूट जाएंगे, ये कहा जा रहा है। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 60वां नंबर श्लोक, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मतलब ऐसा श्लोक है कि इसको पढ़ के मजा आ जाए। ठीक है, इस श्लोक का लिंक बड़ा मजेदार है कि भगवान ने ये श्लोक बोला क्यों। इसका लिंक सुन के हैरान हो जाएंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, पढ़ते हैं 60वां श्लोक दूसरे अध्याय का। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो इस श्लोक की लिंक इस प्रकार है कि कोई कहे, कोई मान लीजिए क्वेश्चन करे, कौन सी बड़ी बात है इंद्रिय संयम करना। भैया इंद्रिय संयम करना, चलिए इंद्रिय संयम हो गई, भोग की तृष्णा खत्म हो गई, तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे ये क्या प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप, पर में आ रहा है लिंक क्या है। कोई ये प्रश्न करे कि भाई कौन सी बड़ी बात है इंद्रिय संयम करना और भोग की तृष्णा को खत्म करना, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा जो है आपने क्या उखाड़ लिया, कद्दू में तीर मार दिया, क्या है मामला। तो उसके लिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि कितना मुश्किल है इंद्रिय संयम करना और कितना दुर्लभ है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ। इस श्लोक का जो टाइटल है वो ये है कि पावर ऑफ द सेंसेस। सेंसेस की कितनी पावर है सेंसेस, और कितना दुर्लभ व्यक्ति है स्थित प्रज्ञ, जिसने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया और भोग की वासना उसके हृदय से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बहुत ही दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति। भगवान उसकी दुर्लभता को प्रस्तुत कर रहे हैं श्लोक में। ठीक,
तो प्रसभम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंद्रिया, ये जो सेकंड देखिए, मैं चले बताता हूं मैं श्लोक संस्कृत। यततो ही अपि कौन्तेय, यततः मतलब जो प्रयत्न कर रहा है, पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, ठीक। और वो कैसा व्यक्ति है? विपश्चितः, ज्ञानी व्यक्ति है, वो ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जानता नहीं उसकी तो चलिए बात अलग हो गई। वो जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और वो पूरा प्रयत्न कर रहा है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फिर भी इंद्रियाणि प्रमाथिनी, प्रमाथिनी मतलब इतनी पावरफुल है इंद्रियां कि वो प्रसभम मना, मन को खींच लेती इंद्रिय विषयों में। समझ में आ रहा है? इतनी पावरफुल है इंद्रियां कि इंद्रियां मन को खींच लेती हैं, इंद्रिय विषयों में लगा देती हैं मन को। प्रसभम, जबरदस्ती लगा देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वर्ड है प्रसभम, जबरदस्ती लगा देती। इंद्रिय भोग करने की इच्छा बिल्कुल ना हो, लेकिन फिर भी इंद्रियां इतनी पावरफुल है कि जबरदस्ती मन को पकड़ के इंद्रिय विषयों में लगा देती। समझ में आ रहा है? ये पावर है सेंसेस का। और ये कौन बोल रहा है श्लोक? ध्यान देना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं। ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं तो क्या वेटेज है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कितनी पावरफुल सेंस है, तो ध्यान देना होगा। समझ में आ रहा है? तो जो इंद्रिया कंट्रोल नहीं कर रहा उसको तो हटाइए, जो प्रयत्न कर रहा है पहली चीज। दूसरा विपश्चितः, जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, जिसको पूरा पता है कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, उसकी इंद्रियां भी मन को जबरदस्ती खींच के इंद्रिय विषयों में लगा देती। बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, खतरनाक है। तो प्रभुपाद जी इसी संबंध में प्रभुपाद जी बोलते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, नोबडी शुड थिंक हिमसेल्फ लिबरेटेड इन फ्रंट ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। किसी को भी एक खूबसूरत स्त्री के सामने अपने आप को मुक्त नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षण हो सकता है आप मुक्त ना हो, या आप बंध जाएं। कहने का मतलब ये है, कभी भी आपकी इंद्रियां जो है आपके मन को खींच सकती हैं। तो नोबडी शुड थिंक हिमसेल्फ लिबरेटेड इन फ्रंट ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। ये प्रभुपाद जी का वक्तव्य है। पढ़ते हैं, अनुवाद देखते हैं। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक, प्रसभम, बलपूर्वक हर लेती, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। बहुत ध्यान देना होगा कि हमारी इंद्रियां इस समय कहाँ जा रही हैं, क्योंकि अगर हम प्रयास भी करेंगे कंट्रोल करने का, तो इंद्रियां इतनी प्रमाथिनी, इतनी पावरफुल हैं कि वो मन को जबरदस्ती खींच लेंगी इंद्रिय विषयों में, जबरदस्ती। बड़ा ही सतर्क रहना पड़ेगा, बड़ा ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि समय थोड़ा सा कम हो रहा है, मैं दोबारा मीटिंग कर रहा हूँ, फिर हम लोग खाली टीका देखेंगे, परपोर्ट कल देखेंगे। तो आप लोग दोबारा आ जाइए, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।